अब हम हमारा प्रीवियस पहले डालते हैं, जो हमारे प्रीवियस कस्टमर चल रहे हैं और प्रीवियस उनकी इंस्टॉलमेंट चल रही है, सही ना। हम उनमें से कोई एक कस्टमर अभी बना लेते हैं, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट जो हमारी पिछले रिकॉर्ड है। जिस दिन हम सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे ना, तो प्रीवियस कस्टमर इंस्टॉलमेंट एंट्री में जाएंगे। हम अब हमारी जो बुक चल रही है उसका नंबर डालेंगे, जो भी हमारी बुक चल रही है उसका बिल नंबर डालेंगे, सही है ना। जो कस्टमर का बिल था पिछला वो डाल देंगे हम। यहाँ से अब कौन सा कस्टमर लेना है, वाजिद एंड सन्स ले लेते हैं। सही जी, वाजिद एंड सन्स ले लिया मैं। अब इसका हिसाब किताब देख लेते हैं, आइटम क्या लिया था उसने हमसे। उस हमसे सुजुकी VXR ली हुई थी। इंजन नंबर ये वो है जो उधार किस्तों पर लिया हुआ, मैं उसकी अभी बात कर रहा हूँ। सही है जी, ये हमारे पास इंजन, ये हमने डाल दिया है। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, कलर डाल दिया, ब्लैक डाल देते हैं, चले कोई इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हमने और एक क्वांटिटी डाल दी और उसकी कीमत डाल दी हमने। कीमत डाल देते हैं हम डाल देते हैं जनाब, ये हमने दी हुई है 16 लाख की इकाई, तो ऐसे बढ़ा जाता 10 लाख 10 लाख। सही जी, 16 लाख रुपए आ गए नेट अमाउंट, ये 16 लाख रुपए आ गए। अभी इसको हम करते हैं इधर एडवांस। एडवांस हमने लिया हुआ है इसमें 6 लाख रुपए, इकाई 10 हज़ार 10,000 लाख 6 लाख रुपए। और ड्यूरेशन मंथ, कितने महीने की किस्त थी, कितने महीने की थी। अब हम बोलते हैं जनाब ये थी 12 महीने की, 12 महीने की किस्त थी। कितने महीने गुजर गए, हम कहते हैं जनाब आधे महीने गुजर चुके हैं जब हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं। 6 महीने गुजर चुके हैं, सही जी। तो 6 महीने गुजर चुके हैं और अब ये रिमेनिंग रह गया कि 12 महीने की किस्त थी और 6 महीने गुजर चुके हैं और ये अमाउंट हमारे पास अभी रिमेनिंग रह गया है। तो अब हम 6 महीने का हिसाब बना के वो डालेंगे कि 6 महीने में हमें कितने पैसे रिसीव हो चुके हैं इसमें, जो भी हमें रिसीव हुआ है ना। इसमें 10 लाख रुपए अमाउंट था, 10 लाख को हमने 12 लाख से दिया था ना, 1000 2000 लाख 10 लाख तकसीम 12, एक किसी बन रही थी ज़रब 6 महीने। 6 महीने की हमारे पास किस्त आ चुकी है, तकरीबन 5 लाख रुपए हमारे पास आ चुके थे। हम देते हैं 5 हज़ार 10,000 5 लाख रुपए, सही जी। 5 लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं और अब हम आ जाते हैं इधर के इसको सेव कराते हैं। अच्छा, ये ब्रेक डाउन भी दिखाएगा, शो इंस्टॉलमेंट ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन दिखा रहा है, देखें ये ब्रेक डाउन है इस तरह, ये ब्रेक डाउन भी दिखाएगा इसका। और इसको सेव भी करते हैं। अच्छा जी, फिर अच्छा हमने कस्टमर सिलेक्ट नहीं किया है, हम यहाँ से कर लेते हैं। सॉरी, कर लिया था कस्टमर, यहाँ से वो कह रहा है अभी ये कस्टमर सिलेक्ट हो गया हमारा, ये सारा आ गया हमारे पास। इसको सेव करते हैं, सेव हो गया है। व्यू लिस्ट में जाते हैं, सॉरी मैं व्यू लिस्ट में जाता हूँ। ये व्यू लिस्ट आ गई मेरे पास, ये इसका प्रिंट आ गया पुराने वाले का, सही जी। ये पुराने वाले का आ गया कि ये 16 लाख का अमाउंट था, जिसमें से 6 लाख मेरे पेड हो गए। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये है और अमाउंट पेड 6 महीने गुजर चुके हैं, रिमेनिंग मंथ 6 रह गए और 6 महीने गुजर चुके हैं अभी, सही है ना। ये सारा इसके बाद ब्रेक डाउन आ जाएगा। अब इसको कहाँ और देख सकते हैं हम, वो भी हम देख लेते हैं। सारा पिछला उसकी पिछली स्टोरी है, सही है ना। हम यहाँ रिपोर्ट में आते हैं, रिपोर्ट में हम आते हैं, इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट में भी आते हैं, डिटेल वाले में, दोनों में मौजूद होगी है। इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट में ही मौजूद है, ये आ गया, सही है जी। ये पूरी रिपोर्ट आ गई है इसकी। ये वाजिद एंड सन प्रोडक्ट क्या थी, सुजुकी VXR थी। टोटल अमाउंट ये है जनाब, और इसका एडवांस पेमेंट हमें 6 लाख रिसीव हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग इतनी रह गई है। बाकी इंस्टॉलमेंट प्लान कितना था, 12 महीने का था। इंस्टॉलमेंट डेट क्या है, ये अगली डेट आ जाती है। ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। पेड अमाउंट ये है जो हमें पेड हो गया है, तो ये सारी रिपोर्ट इसके अंदर आ जाएगी। क्लियर। ये व्यू का एक बटन लगाया हुआ है, जब मैं ये व्यू का बटन दबाता हूँ तो ये देखें ये सारा इसका ये सारा आ जाता है इस तरह। ये 6 इंस्टॉलमेंट हमारी बाकी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी ये इंस्टॉलमेंट आ गई मेरी, सही है जी। और कितने दिन है, नेक्स्ट ड्यू डेट कब है, सितंबर 10 को मुझे मजीद लेना है, सही है ना। तो ये सारा मेरे पास सिस्टम आ गया है। ये ये देखें यहाँ से सारा
एड्रेस वगैरह हर चीज़ आ जाएगी। इसको प्रिंट कर सकते हैं हम। इसको ये बिल नंबर आ गया हमारा पिछला, ये सारा आ गया। रिसीव अमाउंट, एक्चुअल रिसीव अमाउंट कितना हुआ है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ये सब इधर आ गया।